हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मल्टीपल वर्कबुक की मल्टीपल शीट से हम डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्वेरी ये है कि मुझे डेटा पिक वही करना है जो मेरे टेम्पलेट फाइल्स हैं, यानी कि इस फाइल्स में मेरे शीट्स मेंशन है। यहाँ पे देखोगे आप A B C D, ये मेरे शीट्स है। मैं क्या करूंगा, मुझे वही डेटा पिक करना है जिसका शीट नेम इस शीट से मैच करता हो, बाकी कोई डेटा पिक नहीं करना। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा डेटा है, डेटा A1, डेटा 2, डेटा 3। जब हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर A है, B है, C है, ठीक है, और यहाँ पे D तक है, बट D का नहीं है यहाँ पे। तो वो क्या करेगा, सिर्फ C तक का ही डेटा लेगा, ठीक है। सेम हम दूसरी फाइल में जाते हैं, डेटा 2 में। तो यहाँ आप देखोगे यहाँ पे A और B है, यानी कि A और B का ही डेटा पिक करे, बाकी किसी का डेटा पिक ना करे, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो वो हम क्या करेंगे, विजुअल बेसिक के थ्रू। तो चलिए चलते हैं विजुअल बेसिक की तरफ। अब यहाँ पे देखो मैंने दो ऑप्शन दे रखे हैं, हमें यूजर के पर्सपेक्टिव से सोचना है। हम डायरेक्टली कंसोलिडेट करेंगे तो डायरेक्टली क्या आएगा, एक पॉपअप आ जाएगा और वो सेलेक्ट करेगा। और एक वे आउट हम ये भी कर सकते हैं, एक ब्राउज का ऑप्शन दे सकते हैं कि ताकि यहाँ पे ब्राउज करे, यहाँ पे उसका फाइल पाथ आ जाए, ठीक है। तो हम ब्राउज कैसे करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता रखा है कि ब्राउज हम कैसे बना सकते हैं, बट फिर भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं हम ब्राउज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक ब्राउज का करेंगे तो हम क्या करेंगे, सब रूटीन बनाएंगे, लाइक सब ब्राउज फाइल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। पहला वेरिएबल क्या होगा, जो फोल्डर पिक करेगा, और दूसरा वेरिएबल क्या होगा, जो फोल्डर के नाम को पिक करके हमें कहाँ पे मेंशन करना है, इस रेंज में करना है, यानी कि ये रेंज क्या है, E4, ठीक है। तो क्या करेंगे, डीम फाइल पाथ एज ए स्ट्रिंग कर देते हैं, ठीक है। और डीम जो हमारा फोल्डर होगा FLD एज अ फाइल डायलॉग कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमने क्या करा है, एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करा, तो हमें क्या करना होगा, इसको सेट करना पड़ेगा। सेट FLD क्या हो जाएगा हमारा, एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर। अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइल तो पिक नहीं करानी, मुझे क्या करना है, फोल्डर पिक कराना है। तो मैं क्या कर दूंगा, MSO फाइल डायलॉग फोल्डर पिक कर, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, विद स्टेटमेंट करेंगे। विद स्टेटमेंट से क्या होता है, हम डॉट करेंगे और ये फास्ट होता है इन कंपेयर टू अदर थिंग्स, ठीक है। एंड विद को हम बंद कैसे करते हैं, एंड से करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं डॉट करूंगा तो इसकी क्या हो जाएगी, मेथड आ जाएंगे, प्रॉपर्टीज आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, अब मुझे क्या करना है, जैसे अलाउ मल्टीपल सिलेक्ट, सबसे पहले हम टाइटल दे देते हैं, डॉट टाइटल करते हैं, ताकि यूजर को ये तो पता चले सेलेक्ट फोल्डर, ठीक है। ये कर दिया, डॉट अलाउ मल्टीपल सेलेक्ट, यानी कि इसमें मल्टीपल सेलेक्ट करने हैं कि नहीं करने, यानी कि मैं ट्रू करूंगा तो ये क्या करेगा, मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते, यानी कि 2-3 फोल्डर सेलेक्ट करना। बट 2-3 फोल्डर का काम है नहीं, हमारे क्या काम है, हम एक ही फोल्डर है सारी चीजें निकालनी है। 2 फोल्डर का काम होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। अभी फिलहाल के लिए हम फॉल्स करते हैं, ठीक है। डॉट, अब उसके बाद क्या करना है, शो करना है। अब देखो मैं एक एक रन करके दिखाता हूँ कैसे काम करता है। F8 की प्रेस करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेड एंड विथ, यहाँ पे हमने क्या यूज करा, एंड, तो यहाँ पे एंड विथ यूज करना चाहिए था, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक एक बार रन करेंगे ताकि आपको पता चले हो क्या रहा है, ठीक है। अब देखो सेलेक्ट फोल्डर, जो हमने टाइटल का नाम दिया वो है सेलेक्ट फोल्डर, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका फाइल पाथ आ सकता है, आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। जब ये शो होगा तब हम क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन देंगे, इफ मेरा डॉट सेलेक्टेड आइटम, यानी कि जो सेलेक्टेड आइटम है उसका जो काउंट है, ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये मैं इसलिए कर रहा हूं, अभी मैं बताता हूं। ग्रेटर देन 0 हो देन क्या आ जाए, इसको हम बंद कैसे करते हैं, एंड इफ से बंद करते हैं, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, जो हमने बनाया है फाइल पाथ इक्वल टू FLD डॉट सेलेक्टेड आइटम, अब यहाँ पे 1 कर देंगे। 1 क्यों करेंगे, यहाँ पे जो भी सिलेक्ट होगा वो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही फाइल सिलेक्ट कर रहे हैं। टाइटल हमारा ये शो हो गया। अब जैसे मान लो मैंने फॉर एग्जांपल ये कर दिया, इस टेम्पलेट में यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दिया, ओके। अब देखना ये आ गया फाइल पाथ, यहाँ पे जब हावर करोगे तो फाइल पाथ आ गया,
इन केस मैं कैंसिल कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कैंसिल कर देता हूँ, फिर से F8 करेंगे, ठीक है। मान लो मैंने ये नहीं लेके कैंसिल कर दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल, तो देखना जो सेलेक्टेड आइटम है ये क्या है, 0। तो मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन दी, इफ मेरा सेलेक्टेड आइटम ग्रेटर देन 0 देन फाइल का पाथ आए, राइट। नहीं तो हम क्या एक मैसेज बॉक्स दे सकते हैं यूजर को, एल्स मैसेज बॉक्स दे सकते हैं ना, लाइक यू प्लीज सेलेक्ट फोल्डर, ये दे सकते हैं ना, वी भी इंफॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। अब एक बार F5 करते हैं, F5 से क्या होगा, इसका शॉर्टकट है, रन हो जाएगा सारा। मैंने ये कैंसिल कर दिया, तो मैसेज बॉक्स है प्लीज सेलेक्ट फोल्डर, ठीक है। ये हमारा बन गया। अब मेरा ब्राउज फाइल का काम हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, फाइल पाथ मेंशन करना होगा। कहां पे मेंशन करना होगा, मुझे E4 पे मेंशन करना होगा। तो मैं कैसे करूंगा, seed1 डॉट रेंज कौन सा है, E4 था, राइट। और क्या करना है, फाइल पाथ, ठीक है। ये स्टोर हो जाएगा। अब जैसे रन करके देखते हैं, यहाँ पे मैं असाइन कर देता हूँ एक बार, असाइन मैक्रो ब्राउज फाइल, ओके, ठीक है। अब क्लिक करता हूँ ये, और यहाँ पे देखो आ गया ये फाइल का पाथ पूरा। अभी फाइल पाथ तो आ गया। अब क्या करना है, अब मैं एक एक वर्कबुक को ओपन करूंगा, उसके अंदर जो भी शीट है, यानी कि जो भी ये ABCD जो भी शीट है, वो क्या करेगा, वो उस पर्टिकुलर चीज को एक्टिवेट करेगा। वहां से जितना भी डेटा है वो सारा डेटा कहाँ पे डालेगा, ABCD में जो भी होगा एज पर शीट्स नेम, वो वहां पे पिक कर लेगा। तो अब करते हैं मेन कोडिंग, ठीक है। अब कुछ वेरिएबल्स भी लेंगे, यानी कि मेरा वर्कबुक जो होगा, यानी कि जो ये वर्कबुक है उसका नाम भी होगा। तो मैं क्या कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल जब मैं वर्कबुक ओपन करूंगा, डीम WB एज अ वर्कबुक, ये वो वर्कबुक है जो एक्टिवेट होगा, ठीक है। और उसकी शीट्स भी होगी, तो मैंने क्या कर दिया, एज अ वर्कबुक, ठीक है। और मेरा एक फाइल पाथ भी होगा, ठीक है। और मेरा एक फाइल नेम भी होगा, ठीक है, एज ए स्ट्रिंग। अभी फिलहाल के लिए और करते हैं, बाकी और एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे कहां से उठाना है, मुझे यहां से डेटा उठाना है। तो इस शीट का नाम क्या करूंगा मैं, इसके लिए भी एक वेरिएबल डिफाइन कर लूंगा, टीम SHR एज अ वर्कशीट, राइट। अब मैं क्या करूंगा, सेट SHR क्या करूंगा, दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट रिपोर्ट, ठीक है। ये हो गया। अब जो मेरा पाथ है वो पाथ क्या आएगा, SHR डॉट रेंज E4, राइट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक लूप चलाऊंगा जिससे मुझे ये पता चल जाए कि क्या ये मेरा जो मैं प्रोसेस यूज कर रहा हूँ क्या ये काम कर रहा है, टेस्ट करके देखें, ठीक है। क्या करेंगे, फाइल नेम, अब मुझे फाइल नेम देना, तो dir पाथ मेरा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखोगे बैकवर्ड स्लैश लगा रहा हूँ। अब आप सोचोगे बैकवर्ड स्लैश क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे जब बैकवर्ड स्लैश होगा तो क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे है नहीं ऑलरेडी, ठीक है। ये होगा तो इसके अंदर का जो फाइल है वो निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा। एंड अब मुझे क्या फाइल हो सकती है, वो एक्सेल की फाइल हो सकती है, कोई भी हो सकती है, मैक्रो हो सकती है, बाइनरी हो सकती है, या एक्सेल SX हो सकती है। तो मैंने क्या कर दिया, सबको मैं क्या करूंगा, एस्ट्रिक डॉट एक्सेल एंड देन एस्ट्रिक, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट। अब मैं लूप चलाऊंगा, कौन सा लूप चलाऊंगा, व्हाइल लूप, व्हाइल फाइल नेम नॉट इक्वल टू क्या हो, ब्लैंक हो, देन इसको हम बंद कैसे करते हैं, वेंट से बंद करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, तो इंक्रीमेंट कैसे होगा, फाइल नेम इक्वल टू dir, बस इतना। अब एक बार मैसेज बॉक्स देख लेते ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा, फाइल नेम, ठीक है। अब एक एक करके रन करते हैं, देखो पाथ आया, हाँ आ गया। फाइल नेम देखो डेटा आ रहा है, फाइल नेम का पहला, मैसेज बुक डेटा 1 आ गया, ठीक है। डेटा 2 आ गया, ये भी सही आ रहा है। डेटा 3 आ गया, डेटा 4, बस डेटा 4 तक ही हमारे पास डेटा था, इसलिए वर्कबुक ओपन हो गया। अब मुझे क्या, अब यहाँ पे काम किसका आएगा, लूप का आएगा। तो मैं क्या करूँ, एक और वेरिएबल डिफाइन करूँ, डीम I एज ए इंटीजर,
ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, for I इक्वल टू 1 to worksheets.count। अब worksheet.count क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि उसके अंदर वर्कशीट जितने भी, मुझे तो नहीं पता कितने वर्कशीट होंगे, तो मैं क्या करूंगा, वर्कशीट सारे वर्कशीट को काउंट कर लूंगा, उसके बाद मैं लूप चलाऊंगा एक से लेकर के एंड जितनी भी वर्कशीट है उसके अंदर, ठीक है। अब मुझे एक और लूप चलाना होगा, किस पे, मुझे इनमें भी तो लूप चलाना होगा। पहले पता कैसे चलेगा, पहले ए पे काम करेगा, फिर बी पे, फिर सी पे, फिर डी पे। तो मुझे एक और लूप डिफाइन करना पड़ेगा। मान लो डीम के एज अ इंटीजर कर लेते हैं, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे एक लूप आ जाएगा, 4k इक्वल टू कहां तक आएगा, 1 to, अब यहाँ पे वर्कशीट डॉट काउंट, बट किसका वर्कशीट, ये तो उसी को करेगा जो एक्टिवेट होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स डॉट काउंट, ये कर सकता हूं, ये कर दिया मैंने, ठीक है। इसको क्लोज कैसे करेंगे, नेक्स्ट से। अब मुझे क्या अपने एक इफ कंडीशन लगानी पड़े। अब आप कहोगे इफ कंडीशन क्यों, क्या जरूर, क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट शीट क्या है, रिपोर्ट, क्या पता ये फर्स्ट शीट ना होकर के सेकंड शीट होती, तो भी हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते कौन सी शीट है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये स्किप कर देंगे कि रिपोर्ट की जो भी शीट का नाम रिपोर्ट हो तो उसको स्किप करके नेक्स्ट वाले पे चले। तो हम क्या कर सकते हैं, इफ दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स डॉट नेम इक्वल टू रिपोर्ट हो, ठीक है। अब देख रहे हो यार, दिस वर्कबुक इतना बड़ा नाम यूज कर रहा हूं और ये आगे भी हम यूज करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहां ना करके एक और इसका क्या करो, दीम THWS एज अ वर्कबुक कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने इसका नाम क्या कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, सेट THWS क्या कर दूंगा, दिस वर्कबुक, ठीक है। दिस वर्कबुक क्यों करना जरूरी है, क्योंकि ये एक्टिवेट कैसे करेगा, मान लो उसका जो करंट वर्कबुक जो भी एक्टिवेट होगा वो उसी को मेन मान के उसी में काम करेगा, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल डिफाइन करके हमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दिस WS जो भी शीट्स होगा इसका, शीट्स के यानी कि के नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, रिपोर्ट हो, देन क्या आएगा, इसको बंद कैसे करेंगे, एंड से, एंड इफ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे मान लो रिपोर्ट आपको दिख रहा होगा कि क्या है, प्रॉपर लेटर में। इन केस मान लो यूजर ने कैपिटल लेटर में लिख दिया या स्मॉल लेटर में, तब उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम क्या करेंगे, हमें यहीं पे काम करना होगा, यू केस करके या एल केस करके। एल केस से क्या होगा, लोअर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यूज करेंगे, इसको भी यू केस कर देंगे, इससे क्या होगा, वो कैपिटल हो लोअर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया लूप। अब दूसरा लूप क्या करना है, जब मैं ये फाइल ओपन करूंगा, ये हो गया मेरा इफ की कंडीशन। अब मैं क्या करूंगा, मान लो पहले यहाँ पे क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे पहला क्या होगा, ओपन हुआ, उसके बाद वर्कशीट काउंट करेगा, यानी कि एक वर्कशीट काउंट करेगा कितने वर्कशीट है, उसके बाद लूप चलाएगा। अब लूप तब चलाएगा जब ये करंट वर्कशीट को भी काउंट करे, कि उसमें जितनी भी वर्कशीट है एक एक करके काउंट करेगा कितने वर्कशीट है, उसके अकॉर्डिंग वो एक्सट्रैक्ट करेगा डेटा। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे फॉर एग्जांपल मैं एक फाइल ओपन कर लेता हूँ, मान लो ये मैंने ओपन कर ली VBA के थ्रू, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, 1 2 3 3 शीट है यहाँ पे, ठीक है। पहले शीट को मुझे एक्टिवेट करना होगा, एक्टिवेट तभी करूंगा मैं इस शीट का जब मेरा ये शीट का नाम मेरी शीट से मैच होता हो, तभी हो। तो मैं उस केस में क्या करेंगे, फिर से एक इफ कंडीशन लगेगी, राइट। फिर से हम क्या करेंगे, इफ, अब यहाँ पे यू केस कर देंगे। यू केस क्यों, जैसे मैंने अभी बताया कि शीट का नेम कैपिटल लेटर हो सकता है, स्मॉल लेटर हो सकता है, प्रॉपर लेटर भी हो सकता है। तो उस केस में एरर से बचने के लिए, और क्योंकि इफ की कंडीशन क्या होती है, केस सेंसिटिव होती है, ठीक है। जो मेरा डब्ल्यू भी होगा शीट्स, और ये क्या होगा, आई, ठीक है, उसका जो नेम होगा इक्वल टू किसका होना चाहिए, इस शीट का। तो क्या होगा, दिस शीट डॉट शीट्स के डॉट नेम, ठीक है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, यूकेस कर देंगे, ताकि कैपिटल स्मॉल लेटर हो तो भी ये काम करे। देन अब मेरा क्या काम होगा, उसके बाद मेरा आगे का काम होगा, क्या काम होगा, जो भी मुझे कॉपी पेस्ट करना है, कहीं से भी करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, तो कहां से कॉपी करूंगा, यहां से करूंगा, ठीक है।
यहाँ से तो मुझे स्टार्टिंग का पता है, ठीक है। तो और कहाँ पे पेस्ट करना है मुझे पेस्ट करना है यहाँ पर। बट जब मैं एक बार पेस्ट करूँ, जब दूसरी बार दूसरी शीट में जाऊँ वहां पे ए होगा, तो वो कहाँ पे पेस्ट करना चाहिए, उसके नीचे पेस्ट करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल डिफाइन करेंगे न्यू रो नाम का, ठीक है। डीम न्यू रो एज अ लॉन्ग कर देते हैं, ठीक है अभी के लिए। अब क्या करूंगा, सेट WS। अब ये WS क्यों, जो अभी हमने सेट नहीं करा था ना, कौन सी शीट है, तो कौन सी शीट होगी, शीट्स आई, ठीक है, डॉट एक्टिवेट। अब हम करेंगे सेट WS इक्वल टू शीट्स आई। ये हमने क्यों करा, क्योंकि मुझे क्या करना है, वो एक्टिवेट भी तो करना है, ठीक है। अब WS डॉट एक्टिवेट हो गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे रेंज लेंगे एक रेंज क्या होगा, या तो देखो यार, या तो आप डेटा में फर्स्ट स्टार्टिंग रो ले लो, लास्ट रो ले लो, तो इससे कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है, उसमें ज्यादा कोडिंग करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, एक रेंज ही बना देते हैं, डायनेमिक रेंज होगा वो, ठीक है। टीम RNG एज अ रेंज, ठीक है, एक ही बार हमें लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा, सेट RNG, जो मेरा रेंज होगा वो क्या होगा, वो होगा WS डॉट रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट ऑफसेट। ऑफसेट क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक रो नीचे, यानी कि हेडर को स्किप करेगा, ठीक है। और जो RNG होगा वो क्या होगा, अब दोबारा हम क्या करेंगे, RNG डॉट रीसाइज अब क्यों यूज कर रहा हूं मैं, रीसाइज से क्या फायदा होता है कि RNG डॉट रोज डॉट काउंट -1, मतलब कि ये मैंने क्यों बनाया रेंज, ये रिसाइज से क्या काम होगा कि जो भी रोज का काउंट होगा, जो भी लास्ट रोज का काउंट होगा, उससे क्या करेगा, -1 करके क्या करेगा, कॉपी कर देगा। यानी कि ये यहाँ पे आएगा पूरा सिलेक्ट करेगा एंड देन कॉपी कर देगा ये, ठीक है। अभी दिखाता हूं मैं एक एक करके, ताकि आपको समझ में आएगा। जब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो वो आप क्लियर होता जाएगा कर क्या रहे हैं, ठीक है। पहले आप रन करते हैं ब्रेक मोड पे, यहाँ पे ब्रेक मोड लगा देते हैं। अब एक एक करके रन करते हैं, इनको मैं हटा देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे करेंगे, करना क्या है, F8 करा, गया ये। अब देखो यहाँ पे एरर है, सॉरी वी कुडंट फाइंड डेटा 1 एक्सेल, इट्स पॉसिबल इट वाज मूव। अभी तक से तो हमारा काम कर रहा था, बट अब क्यों नहीं काम कर रहा, क्यों, क्योंकि हमने क्या करा है, वर्कबुक डॉट ओपन तो करा है, लेकिन कहां से, ये वर्कबुक का नाम तो आ गया, बट रेंज कहाँ है, हमने यहाँ पे रेंज कहाँ लिया, यानी कि हमने उसका पाथ कहाँ लिया, जो पाथ तो यहाँ पर है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, पाथ डालेंगे इसमें। पाथ क्या था हमारा, पाथ एंड, और इसको क्या करेंगे, मैंने बताया था बैकवर्ड स्लैश आएगा, ताकि वो आगे का फाइल का पाथ ले ले, ठीक है। अब देखते हैं, ओपन करा के, ओपन हो गया, ये फाइल ओपन हो गया, ठीक है। अब देखो सीट्स का डॉट काउंट है 3 है हमारे पास, यहाँ पे भी 3 था, ठीक है। अब वो क्या करेगा, इस वर्कशीट का काउंट करेगा। देखो यहाँ पे एक वर्कशीट है 5 है ना, रिपोर्ट्स को मिला के। अब वो फिर क्या करेगा, अब वो देखेगा क्या मेरा जो फर्स्ट शीट है उसका नाम रिपोर्ट है। अब देखो यहाँ डीबग एरर आ रहा है, डजंट सपोर्ट प्रॉपर्टी। ये क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या नहीं लिखा, डॉट नेम, ठीक है, नेम। अब पता क्या चलेगा क्या नहीं है, नॉट इक्वल टू। अब देखो ये रिपोर्ट था, फर्स्ट शीट का नाम रिपोर्ट था। अब हमें कैसे पता चले फर्स्ट शीट का नेम रिपोर्ट था, तो मैं क्या करूंगा, एक इमीडिएट विंडो खोल दूंगा, क्वेश्चन मार्क करूंगा, और मैं क्या करूंगा, THWS डॉट शीट्स क्या था, K डॉट नेम। अब एंटर कर, देखो क्या है, रिपोर्ट है। तो हमें क्या करना था, रिपोर्ट पे स्किप करना था, राइट। फिर दोबारा F8 करते हैं। अब देखो ये कहाँ पे आ गया, अब आ गया दूसरी शीट में, इसका शीट 2 पे आ गया, ठीक है। अब वो क्या चेक कर रहा है, अब ये चेक कर रहा है क्या ये शीट 1 और शीट जो भी दूसरे वर्क, यानी कि करंट वर्कबुक ये रहा, और जो भी वर्कबुक जो मैंने ओपन करा था दूसरा जो डेटा वाला, तो क्या उस शीट का नाम सेम है, तो क्या करो, एक्टिवेट कर दो। अब देखो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, W एज अ वर्कबुक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्कशीट करना पड़ेगा। देखो एरर तो
एरर से ही हम सीखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे सब, अब फिर से दोबारा करेंगे और डायरेक्टली रन कर लेते हैं। यहाँ तक हमारा कहाँ तक रन था, हमारा यहाँ तक था, ठीक है। सेट से पहले तक का रन करते हैं, ये रन हो गया। अब देखो अब कौन सा एक्टिवेट होगा, देखो यहाँ पे ए एक्टिवेट, उससे पहले सी एक्टिवेट था, ठीक है। ए को एक्टिवेट कर दिया, अब रेंज, ठीक है। अभी अब आप देखोगे यार कोई कॉपी तो हुआ, तो क्योंकि हमने दिया ही नहीं यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, RNG डॉट कॉपी करूंगा, तो देखना क्या आएगा। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि आपको दिख जाए। कॉपी, अब देखो यहाँ पे कॉपी हो गया, और कहां तक कॉपी हो गया, टिल द एंड तक, यानी कि जहां तक मेरा डेटा है वहां तक कॉपी हो गया, ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्या, मुझे लास्ट रो फाइंड नहीं करना पड़ा, मुझे क्या नहीं करना पड़ा, लास्ट कॉलम भी फाइंड नहीं करना पड़ा, और इजिली हो गया। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, डाउन कर सकते थे फिर राइट। इन केस मेरे पे यहाँ पे ब्लैंक हो जाता फिर दिक्कत हो जाती, तो मैंने क्या करा, ये करंट रीजन की प्रॉपर्टी यूज करी। ऑफसेट मैंने बता ही दिया क्यों यूज करा, क्योंकि एक रो मुझे नीचे जाना था, इसीलिए। एक रो नहीं जाना होता ऊपर तो मुझे ऊपर से उठाना पड़ता, तो यहाँ पे मैं ऑफसेट यूज नहीं करता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे कैसे करेंगे, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर दिया, अब मुझे क्या करना होगा, ये जो कॉपी कर दिया, तो अब मुझे किसको एक्टिवेट करना होगा, दिस वर्कबुक, यानी कि thws डॉट एक्टिवेट, ठीक है। एक्टिवेट हो गया। अब मुझे क्या एक्टिवेट करना है, जो भी मेरा इस वर्कशीट का जो शीट नेम था, क्या था, दिस वर्कबुक डॉट शीट्स, क्या था, शीट्स का के डॉट एक्टिवेट, ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, जाहिर सी बात है अब यहाँ पे किसका काम आ गया, न्यू रो का, जो हमने अभी ऑलरेडी मैंने बताया कि न्यू रो हम क्यों करेंगे, ताकि इन केस दूसरे वर्कबुक में भी सेम शीट होगा तो वो क्या करेगा, नीचे अपेंड करेगा, ना कि उसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे न्यू रो, ये इस वर्कशीट का जो भी है शीट्स, ठीक है, के, उसका क्या करेगा, सेल्स रोज डॉट काउंट, अब मैंने कर दिया ए, फॉर एग्जांपल ए। अब आपको ए ऐसे ही लिख रखा है, आप कैसे भी लिख सकते हो, ए को नंबर भी कर सकते हो और नहीं तो डबल कोट्स में कर सकते हो, ए नंबर यानी कि 1 कर सकते हो। उसके बाद मैं ऊपर जाऊंगा एंड xlf डॉट रोज डॉट रो अब +1। अब मैं +1 क्यों कर रहा हूं, मैं बताता हूं। मान लो मैंने यहाँ पे कॉपी करा, ये जब मैं डाउन जाऊंगा फिर ऊपर जाऊंगा तो ये क्या है, 1 पे दिखा रहा है, यानी कि इसको रिप्लेस कर दे। तो मैं इसको रिप्लेस नहीं करना, मुझे एक डाउन जाना है, यदि एक प्लस जाना है, तो यहाँ पे 2 पे आएगा, जो मेरा न्यू रो होगा अभी 2 दिखाएगा, ठीक है, ठीक है। न्यू रो क्या दिखाएगा, 2 दिखाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें पेस्ट करना है, किसे पेस्ट करना है, इसी वाली वर्कशीट पे पेस्ट करना है, ठीक है। दिस डॉट शीट्स के डॉट सेल्स न्यू रो, जो भी न्यू रो होगा मेरा, और किस पे पेस्ट करना है, मान लो A1 पे, ठीक है, डॉट पेस्ट स्पेशल एक्सेल पेस्ट वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, ठीक है। ये नंबर फॉर्मेट पेस्ट कर देगा, यानी नंबर फॉर्मेट यानी कि वहां पे डेट फॉर्मेट या करेंसी होगा, वो उसी फॉर्मेट वो पेस्ट कर देगा जो वहां पे फॉर्मेट यूज हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जब भी हम कॉपी पेस्ट करते हैं, देखो जैसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब फिर दोबारा मैंने कहीं पे एंटर कर दिया ना, यहाँ पे जैसे एंटर कर दो यहाँ पे पेस्ट हो, बट मैं ये नहीं चाहता, तो मैं क्या करूंगा, उस केस में मैं क्या करूंगा, एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। ये कर दिया मैंने फॉल्स। अब रन करके देखते हैं दोबारा, क्या ये कॉपी हुआ, हाँ जी हो गया कॉपी। इस वर्कशीट को एक्टिवेट करेगा, देखो ये इस वर्कशीट को एक्टिवेट कर। अब मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने कर्सर रखा, यानी कि डी को एक्टिवेट है, अभी एक्टिवेट क्या है, डी है। अब देखना कौन सा एक्टिवेट हुआ, शीट 1। अब देखो ए एक्टिवेट हो गया। अब न्यू रो, अब न्यू रो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, हमारे पास 2 ही आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा, देखो यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है, पेस्ट हो गया। कहां तक पेस्ट हो गया, टिल द एंड तक। अब फॉल्स कर दिया। अब जैसे फॉल्स करा ना, देखो यहाँ पे हट गया, यानी कि अब कॉपी वाला कुछ है ही नहीं। अब तुम एंटर भी करोगे तो कुछ नहीं होगा, कॉपी पेस्ट नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें जब जाहिर सी बात है मुझे शीट वो मिल गया तो मुझे क्या करना है, मुझे लूप से बाहर आ जाना है,
जब मुझे पता है ए शीट मिल गया तो मुझे उस लूप से बाहर आ जाना है, तो मैं क्या करूँ, एग्जिट 4 कर दूंगा, ठीक है, और एक्टिवेट कर दूंगा wb.activate, यानी कि उसी को एक्टिवेट कर दूंगा जो मेरा पहले एक्टिवेट था, यानी कि जो वर्कबुक मैंने ओपन करता उसी को एक्टिवेट कर दूंगा। उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि बार बार इस पे लूप नहीं चलेगा, ठीक है, इस पे लूप नहीं चलेगा, नहीं तो क्या होगा, एक्टिवेट नहीं हुआ तो उसको क्या लगेगा, वीवीओ क्या लगेगा कि यही एक्टिवेट, इसी में से कॉपी करना है, इसी में से पेस्ट करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं काम कर रहा है कि हमारा जो हमने मैक्रो यूज बनाया। ये ओपन कर दिया, ठीक है, एक्टिवेट कर दिया। अब दिस वर्कबुक में आया, अब इसको क्या करेगा, पेस्ट करेगा, ठीक है, एक्टिवेट करा, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा, पेस्ट कर दिया, ठीक है, अब ये लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखना ये एक्टिवेट, देखना किसको करेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दिया ना, अब देखना किसको एक्टिवेट करेगा, इसको पता ही नहीं चलेगा कि इस टाइम इसके लिए क्या है एक्टिवेट, ये है। अब देखो इसको कॉपी करेगा, इसको कॉपी कर रहा है, बट मुझे इसको तो कॉपी नहीं कराना, मुझे क्या एक्टिवेट कराना था, जो इसका, यानी कि जो भी मैंने वर्कबुक ओपन करा। अब दोबारा रन करके देखते हैं, अब दोबारा डिलीट करते हैं, ठीक है, पहला तो रन हो गया था, दूसरा रन नहीं हो रहा था, अब दूसरे में करके देखते हैं, एक्टिवेट। अब देखना कि शीट 2 में आ गया, देखो एक छोटा सा WB की जगह नहीं लिख रहे तो हम क्या हो रहा था, गड़बड़ हो जाता, ठीक है। न्यू रो पे आया, पेस्ट कर दिया, फिर एग्जिट कर दिया, तो ये क्या हो गया, अब मेरा कोड फाइन काम करना है। अब उसके बाद जब मेरा ये काम खत्म हो जाए तो मुझे क्या करना होगा, क्लोज भी फाइल करनी होगी। तो अब आपको क्लोज कहाँ करना है, यानी कि मैंने ओपन कहाँ करा था, यहाँ पे यानी कि ओपन करा तो यहाँ पे वेंट के बाद मैं क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, wb.close, ठीक है। अब इसको फास्ट करने के लिए क्या हम यूज करते हैं, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट और स्क्रीन अपडेटिंग, ये भी यूज कर सकते हैं। अब करते हैं, क्लोज करते हैं, ये मेरा पूरा मैक्रो बन गया, ठीक है। फिलहाल के लिए इन सबको डिलीट करते हैं, इनको भी डिलीट करते हैं। अब यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, अब असाइन मैक्रो कर देंगे, क्या है, कंसोलिडेट मल्टीपल फाइल, ठीक है। अब रन करते हैं, ये भी स्क्रीन अपडेटिंग हो रहा है, ये भी आप कर सकते हो। कस्टमाइज यानी कि आपको दिखेगा नहीं, सिर्फ रिजल्ट दिखेगा आपको जब रिजल्ट हो जाएगा। अब देखो ये यहाँ पे मुझे सिलेक्टेड दिख रहा है, ये सिलेक्टेड दिख रहा है, यहाँ पे कोई ये सिलेक्टेड दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये, तो मैं ये सिलेक्टेड नहीं चाहता, तो मैं इसको भी क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कौन सा शीट, दिस वर्कबुक डॉट शीट्स के डॉट सेल्स 1,1 एक्टिवेट हो, ठीक है, डॉट एक्टिवेट। तो ये क्या करेगा, जब कॉपी पेस्ट करने के बाद क्या करेगा, इसको एक्टिवेट कर देगा, यानी कि सेल 1 को एक्टिवेट कर देगा। तो ये हमारा कोड देखा जाए तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लव एंड सपोर्ट, बी हैप्पी, बी हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।